योग सूत्र योग दर्शन के प्रथम पाद का आज हम करेंगे 49th 49वां सूत्र। जो अभी तक डिस्कशन था निर्वेज समाधि और सवीज समाधि के बारे में। जो सवितर्क निर्वितर्क सविचार और निर्विचार समाधियां है, ये संप्रज्ञात समाधि या फर्स्ट स्टेज ऑफ समाधि है। और उसमें जो निर्विचार सविचार समाधि है वो सूक्ष्म विषय पर मेडिटेट करना होता है। और वो सूक्ष्म विषय कहाँ तक जाता है? अलिंग तक, अर्थात मूल प्रकृति तक भी जाता है। और ये सब के सब समाधि जो संप्रज्ञात समाधि हैं, इनको सवीज समाधि कहते हैं, क्योंकि उसमें बीज बचा रहता है। बीज मतलब संस्कार, पोटेंशियल है ना, बचा रहता है। क्योंकि अभी भी मन जो कि मटेरियल है वो फंक्शन करता है। यद्यपि ये पूरी तरह सात्विक है, उसके बावजूद भी वो संस्कार तो पैदा करता ही है, और संस्कार आगे जा करके आपको नए कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इसको सबीज समाधि कहते हैं। जब निर्विचार समाधि करते करते आपको उसमें सिद्धि हो जाए, उसकी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, तो आपका बुद्धि क्रिस्टल क्लियर होता है। और जिसमें एक ऐसी लेवल की प्रज्ञा या विजडम डेवलप होता है जो केवल और केवल ट्रूथ या सत्य, ट्रूथ शब्द तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा, रियलिटी जो जैसा है उसको एज इट इज, फैक्ट है ना, उसको एज इट इज वो जानता है या देख पाता है या उसको प्रोसेस कर पाता है। उस बुद्धि का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। वो ऋतंभरा प्रज्ञा, उसका नाम जैसा कि नाम है वैसा ही उसकी कैरेक्टर है। वो है ऋतंभरा, फुल ऑफ रियलिटी, ट्रुथ। उस बुद्धि में किसी भी तरह की कोई फॉल्स नॉलेज हो ही नहीं सकता, कोई इनकरेक्ट नॉलेज हो ही नहीं सकता। जो भी ज्ञान उसको होता है उस समय वो परफेक्ट और फैक्ट और रियलिटी बेस्ड होता है। और नंबर टू, वो किसी भी चीज की जो पूर्णता है, जो होल है, उसको एक साथ जानने की एबिलिटी उसमें उस बुद्धि में आती है। तो यह है ऋतंभरा ज्ञान, प्रज्ञा। और उस प्रज्ञा की क्या स्पेशल कैरेक्टर क्या है जो बाकी ज्ञान से अलग है, वो हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे, 49th सूत्र में। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वा। श्रुत, श्रुत कहते हैं शब्द प्रमाण, वेद आदि की ज्ञान। अनुमान, जो हम इन्फरेंशियल नॉलेज होता है, जो हम अनुमान करके लॉजिकली रैशनली सोच करके जो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इन दोनों की जो शब्द ज्ञान और अनुमान ज्ञान से ये अलग है। क्यों अलग है? शब्द प्रमाण के द्वारा जो जाना जा सकता है और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो जाना जा सकता है और ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो जाना जा सकता है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसीलिए ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से जाने हुए चीजों की बराबर नहीं है, ये अलग है। क्यों अलग है? विशेषार्थत्वात्। क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा में विशेष ज्ञान होता है जो कि बाकी दोनों में नहीं होता। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम समझते हैं ये विशेष ज्ञान क्या होता है। कोई भी ज्ञान हम करते हैं तो किसी भी चीज को आप जानते हैं, उसकी दो तीन लेयर्स होते हैं। पहले बुक एज ए होल, मतलब जिसमें बुक, जिसको बुक कहा जाता है, पुस्तक कहा जाता है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो फिट बैठता है, उसको कहते हैं जाति या सामान्य, अर्थात जो जनरलिटी। पर बुक तो करोड़ों में है, इवन जहां मैं बैठा हूं वहां भी हजारों में बुक है।
तो एक स्पेसिफिक बुक का ज्ञान कैसे होगा? तो विशेष, जो स्पेसिफिक है बुक, ये बुक जिसमें येलो कलर का कवर है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा है, जिसमें पर्टिकुलर पिक्चर है, जिसमें पर्टिकुलर टाइप की प्रिंटिंग है, जिस जो ऐसे बुक तो बाजार में भी लाखों होंगे, क्योंकि एक प्रिंटिंग प्रेस में छपता है या पब्लिशर छापता है, वो 100 200 500 1000 लाखों करोड़ों भी छपता होगा। पर मैं इस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूँ। वो जो पर्टिकुलरिटी कैसे आती है, ध्यान दीजिए, टाइम प्लेस के साथ कनेक्टेड होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो होता है, वो उसकी पर्टिकुलरिटी है, विशेषता है। तो जब मैं कहता हूं भगवत गीता बुक, वो सिर्फ मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ। आपके घर में जो बुक रखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में जो रखा है उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लाइब्रेरी में और जो 50 बुक गीता रखे हैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ भाई। इसके जैसे बिल्कुल सेम बुक जो हजारों लोगों के घर में होगा, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ। इसमें वो सामान्य भी है, जनरलिटी भी है, और स्पेसिफिक। तभी जाकर के हमारा कनेक्शन बनता है, अब वो यूजेबल होता है। भाई आपको पानी पीना है, अब पानी पूरे धरती पे कितने पानी है? आपके घर में भी टैप से लेकर के फ्रिज तक कितने पानी है? तो पानी आज जनरल आप पी नहीं सकते हो। और स्पेसिफिक पानी क्या है? पानी जो पर्टिकुलर ग्लास में, कप में, किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर में आपके सामने है, जो आपके हाथ में है, जिसको आप मुंह में लगा करके पी रहे हो, वो पानी आप पी रहे हो। ताकि दुनिया की पानी से कोई मतलब नहीं है। वो पानी, जब आपने कहा मैं पानी पी रहा हूं, माने पानी पिया, आपने वो पर्टिकुलर पानी को पिया, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर कंटेनर में, पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर व्यक्ति यूज कर रहा है, वो पानी आप पी रहे हैं। वो पानी पीने का जो ज्ञान है या जो एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब पानी एज ए जनरल थिंग और पानी एज ए स्पेसिफिक, जिसमें टाइम प्लेस वगैरह सब जुड़े हुए हैं, वो होते हैं। तब जा करके वो ज्ञान होता है। बात क्लियर हुई? अब देखते हैं प्रत्यक्ष शब्द अनुमान और शब्द प्रमाण की क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है, जो इंद्रियों के सामने है, वो सिर्फ उन्हीं को जान सकता है। कान सिर्फ उन्हीं शब्दों को सुन सकता है जो कान को सुनाई दे। एक एक पर्टिकुलर दूरी पर अगर कोई चीजें चल रहा है, सुनाई दे। आपकी कान की कम कुछ प्रॉब्लम होगा, या साउंड बहुत कम होगा, या बहुत जोर से साउंड होगा, हो सकता है आप वो पूरी तरह ठीक से सुनाई ना दे। दूरी पर भी डिपेंड करता है, कितने दूर पर आवाज आ रहा है। ये सब चीजें मैटर करता है प्रत्यक्ष के लिए। आंखों के सामने देखने के लिए आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में पूरी तरह देख सकते हो। डिस्टेंस ज्यादा दूर हो जाए तो शायद आप इतनी क्लैरिटी में नहीं दिखोगे, बहुत क्लोज हो जाए तो भी इतनी क्लैरिटी में नहीं दिखोगे, चीजें बहुत छोटा हो तो भी क्लैरिटी में नहीं देखोगे, बहुत बड़ा हो तो भी क्लैरिटी में नहीं देखोगे, आपके आंखों में कोई इश्यू है तो भी क्लैरिटी में नहीं देखोगे, और आपका मन कहीं डाइवर्टेड है तो भी क्लैरिटी में। तो प्रत्यक्ष के बड़े सारे इश्यूज होते हैं। और प्रत्यक्ष देखता भी है। सपोज मैं इस बुक को देखूं, जितना मेरे आंखों के सामने वो उसी का देखता हूँ। ये बैक, ये सब नहीं देखता हूँ। बाकी चीजें मैं अज्यूम करता हूँ या इन्फर करता हूँ। प्रत्यक्ष तो छोटा सा हिस्सा है। तो प्रत्यक्ष तो सिर्फ उन्हीं चीजों का होता है जो डायरेक्ट सेंसेस के सामने हो। और वो जरूरी नहीं कि वो नॉलेज एब्सोल्युटली करेक्ट हो, उसमें बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं। अब आते हैं अनुमान प्रमाण पर। अनुमान प्रमाण केवल और केवल, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज की जनरलिटी को ही नॉलेज, जनरलिटी का ही ज्ञान कराता है। वो स्पेसिफिक नॉलेज करा ही नहीं सकता।
कैसे, देखिए, मैंने कहा हर इंसान के पेरेंट्स होते हैं, हर इंसान के पेरेंट्स होते हैं। क्यों? लॉजिक, अनुमान प्रमाण होता है जो लॉजिकली एस्टैब्लिश किया जा सके, क्योंकि कोई भी क्रिएचर बिना माँ बाप या मेल फीमेल के मिलने से पैदा नहीं होता है। तो मनुष्य भी एक क्रिएचर है, प्राणी है, वहां भी मेल और फीमेल का मिलना होता है। इसीलिए मनुष्य के भी पेरेंट्स, माँ, मेल फीमेल जहां से वो पैदा हुआ है, वो एक पेरेंट्स होते ही, वो एस्टैब्लिश है। पर वो एक जनरल नॉलेज है। और मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, मैं उसके माँ बाप को नहीं देख पा रहा हूँ। उसके माँ बाप शायद जिंदा ना हो, अगर हो तो कहीं दूर हो तो अपने घर में हो। मैं उस व्यक्ति के, उस पर्टिकुलर ए नाम का व्यक्ति के बी सी नामक पेरेंट्स को नहीं देखा, नहीं देख रहा हूं, ना नहीं जान रहा हूं। मैं सिर्फ एक एक फॉर्मूला अप्लाई करके मैं ये ज्ञान कर रहा हूं कि इसके पेरेंट्स होंगे। पहाड़ में मैंने आग नहीं देखा, मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने ये श्योर किया कि वहां आग है। वो पक्का आग होता है, अनुमान प्रमाण झूठा नहीं होता है, होता है। और वो फार्मूला है, जहां भी धुआं दिखे वहां आग होता है, क्योंकि धुआं बिना आग के कहीं होता नहीं है। और केवल आग होने पर भी धुआं नहीं होता है, आग के साथ अगर अर्धईंधन, भीगा हुआ या कच्चे फ्यूल होते हैं, तो फिर उसमें धुआं पैदा होता है। तो इसीलिए जहां भी धुआं दिखता है वहां आग होता है। मैंने पहाड़ में धुआं देखा, तो मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि वहां आग है। और ये रियल नॉलेज, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। जो अनुमान या जो लॉजिकल नॉलेज होते हैं वो करेक्ट ही होते हैं, हमें कोई डाउट नहीं। पर एक पर्टिकुलर जो पहाड़ में जो आग जल रहा है, उस आग को मैंने नहीं देखा, ना वो आग का ज्ञान मुझे हुआ। वो आग कैसा है, कितना जोर से जल रहा है, वो चटचट चटचट आवाज कर रहा है कि स्मूथली जल रहा है, फैला हुआ है कि एक ही जगह जल रहा है, कितना हाइट पर जल रहा है, उसकी जो फ्लेम है वो कौन सा कलर का है। होता है ना, कलर भी डिफरेंस होता है, कभी येलो, रेड, ब्लू, बहुत ग्रीन, बहुत सारे कलर्स भी उसमें, मैं कुछ नहीं जानता। तो मुझे अनुमान प्रमाण से जो आग का ज्ञान हुआ, वो एक जनरल ज्ञान हुआ, जो मेरे रियल लाइफ में काम नहीं आएगा। मेरे रियल लाइफ में मुझे रोटी बनानी है, या मुझे हवन करना है, या मुझे गर्मी पैदा करनी है, तो वो उससे कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ एक नॉलेज है। तीसरा नॉलेज क्या है, कहाँ से होता है? शब्द प्रमाण से, श्रुति जिसको कहा, शास्त्र आदि को पढ़ने से। तो शास्त्रों के द्वारा या शब्द प्रमाण, किसी बड़े ऑथेंटिक पर्सन या ऑथेंटिक अथॉरिटी पर्सन या अथॉरिटी बुक से जो ज्ञान होता है, वो भी केवल और केवल जनरल, जो किसी भी वस्तु की जनरलिटी को ही बताता है, जनरलिटी को बताता है। भाई, सपोज आत्मा है, आत्मा है, हमने कैसे जाना? हमने शब्द प्रमाण से जाना, वर्ड टेस्टिमोनी से। क्योंकि वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में ये बताया गया है कि आत्मा होती है, उसकी लॉजिक भी दी गई। जिन्होंने उपन शास्त्रों में लिखा, वो रियलाइज्ड पर्सन है, उन्होंने आत्मा को रियलाइज किया, हमने नहीं किया है। उन्होंने लिखा, हमने उनको पढ़ा, समझा, अनुमान प्रमाण लॉजिकली भी उसको अप्लाई करने की कोशिश की। वो फॉर्मूला से भी वो फिट बैठा कि आत्मा का होना जरूरी है, कॉन्शियस एंटिटी। क्योंकि जहां भी कॉग्नाइटिव एबिलिटी, जानने की एबिलिटी है, वो बिना कॉन्शियसनेस के हो ही नहीं सकता। जैसे ईंट, पत्थर, हवा, पानी, इसमें नॉलेज नहीं होता। इवन एक डेड बॉडी में भी नॉलेज नहीं होता। तो जहां भी सेंसेशन है, जहां भी कॉग्नाइटिव एबिलिटी या जानने की क्षमता है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई कॉन्शियस एंटिटी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो हम लॉजिकली भी प्रूव कर दिया, अनुमान प्रमाण से भी कर सकते हैं, और शब्द प्रमाण से भी कर सकते हैं, शब्द ज्ञान से। तो शब्द ज्ञान के द्वारा, शब्द ज्ञान समझ में ना, वर्ड टेस्टिमोनी, जो, क्योंकि हमारे लाइफ में मैक्सिमम जो एजुकेटेड लोग हैं, जो मैक्सिमम ज्ञान है, वो सब
वर्ड टेस्टिमोनी से ही, बुक पढ़ के ही ज्ञान हुआ है, बुक पढ़ा, टीवी देखा, ये देखा, ऑथेंटिक सोर्स से जो ज्ञान है, वो सब वर्ड टेस्टिमोनी से ही होता है। आप इसको नकार नहीं सकते। आपकी लाइफ की मैक्सिमम जो ज्ञान है वो किताबें पढ़ने, सुनने, टीचर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर, इनके ज्ञान से हुआ है। तो ये जो शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हुआ वो भी जनरलिटी को ही बताता है। वो आत्मा है, हमने शास्त्र पढ़ा, जाना, माना, पर मैंने कभी रियलाइज नहीं किया ना उसकी जो पर्टिकुलरिटी है, एक्चुअली आत्मा होती कैसी है, वो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया ना। जैसे वो आग जो मैंने अनुमान प्रमाण से जाना, वो मेरे किसी काम की, ना रोटी सेकने में आएगा, ना हवन करने में आएगा, ना किसी काम में आएगा। इसी तरह जिस आत्मा को मैंने शब्द प्रमाण से जाना, वो मेरे काम की, क्योंकि मैं खुद फील नहीं कर पाता, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के पाठ नहीं होते। तो अब कंक्लूजन है, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये दोनों केवल और केवल किसी भी वस्तु के सामान्यता का ज्ञान कराते हैं, जनरलिटी का ही नॉलेज कराते हैं। उसकी जो पिक्युलरिटी है वो ज्ञान आपको अनुमान प्रमाण अर्थात लॉजिक बेस्ड नॉलेज या शब्द प्रमाण व टेस्टिमोनी बेस्ड नॉलेज से नहीं आता। बात क्लियर हो रही है? नहीं हो तो पूछिएगा। कोई भी चीज जानने की दो दो चीजें जरूरी है, क्या? जनरलिटी सामान्य, पर्टिकुलरिटी विशेष। तो शास्त्र प्रमाण या शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज की जनरलिटी, सामान्यता का ज्ञान देते हैं, राइट नॉलेज है, पर पिक्युलरिटी की नॉलेज नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में जनरलिटी पिक्युलरिटी दोनों का ज्ञान होता है, पर उस वो कभी भी होलिस्टिक नहीं होता है ना। तो तभी तो हम कोई पीछे से जा रहा है, हमें पता है उसका बाल क्या है, वो किस टाइप के कपड़े पहनता है, किस तरह के चलता है, और हमने सोचा कि ये मिस्टर ए ही होगा, क्योंकि हमने मिस्टर ए को वैसे ही बाल, ऐसे ही चाल, ऐसे ही देखा, और जाकर कंधे में हाथ लगाया, ये तो हमारा दोस्त है। घूम के देखा तो वो तो और कोई है, उसी के तरह दिखता है, पर वो है नहीं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, उसमें पचासों कंडीशन हैं। आपकी इंद्रियों की कमियां है, दूरी है, पास है, बड़ा है, छोटा है, बहुत सारी चीजें। तो अब ये जनरलिटी और स्पेक्युलरिटी आपको समझ में आया। ऋतंभरा प्रज्ञा वो कैसे शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से अलग है? क्योंकि शब्द ऋतंभरा में जो फोकस एरिया होती है वो होता है विशेषता। किसी भी चीज की जो पिक्युलरिटी है, जो उसकी पर्टिकुलरिटी है, विशेषता, वो वो ज्ञान होता है जो कि शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता है, पर इंद्रियों की लिमिटेशन होने से सब चीजों का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता ना। जो पहाड़ के पीछे आग जल रहा है वो ज्ञान मेरे आंखों से नहीं हो सकता ना, वो तो अनुमान प्रमाण से होगा। सैटेलाइट चल रहे हैं धरती के ऊपर, सैटेलाइट इतने सारे चल रहे हैं, ये मेरे मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं होगा ना। ये तो शब्द प्रमाण से हमने पढ़ा, हमने न्यूज में पढ़ा, हमने हमारे साइंटिस्टों से सुना, मीडिया से जाना, सैटेलाइट्स जा रहे हैं, हमारे आपकी फोन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, सब सैटेलाइट्स हो रहा है। हमने कब देखा ये ना सुना, हमने तो कुछ इंद्रियों से नहीं किया। तो प्रत्यक्ष की लिमिटेशन। तो ऋतंभरा प्रज्ञा क्या डिफरेंट है? क्यों? क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा में जो ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान होता है, वो पर्टिकुलरिटी वाला ज्ञान होता है, विशेषता वाला ज्ञान होता है। अब व्यास भाष्य देखिए, तो मैंने आपको ओवरऑल एक समझा दिया। अब हम जो योग सूत्र में व्यास भाष्य का है, सा पुनः श्रुत अनुमान प्रज्ञाव्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। मतलब किसी ऋषि ने, पतंजलि ने आत्मा को जाना और हमें बताया,
आइंस्टीन ने कोई नई खोज की, उन्होंने हमें बताया, हमने आइंस्टाइन के द्वारा बताई गई चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, या न्यूटन के द्वारा बताई गई चीज को एक्सेप्ट कर लिया, या पतंजलि के द्वारा बताया गया बता जान गया, हमने उनको रियलाइज नहीं किया। नहीं आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम, आगम प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा किसी भी चीज की पर्टिकुलरिटी को जाना नहीं जा सकता। क्यों? नहीं विशेषण कृत संकेत शब्द, क्योंकि जो वर्ड है वो कभी भी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको वो कनेक्ट नहीं कर सकता। वो वर्ड में वो पावर ही नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है। तथा अनुमानम सामान्य विषय में, इसी तरह अनुमान प्रमाण भी सामान्य विषय को ही बताता है। सिमिलरली इन्फरेंशियल कॉग्निशन हैज द जनरल्स फॉर इट सब्जेक्ट, वो सिर्फ जनरलिटी को बताता है। क्यों? यत्र प्राप्तिस्तत्र गतिर्, यत्र यत्र प्राप्तिस्तत्र न भवितु भवति गतिर्, गतिरिति उक्तम अनुमानेन च सामान्य नोपसंहार। एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि चलो मान कर लेकर चलते हैं। wherever there is no approach there is no motion in existence, wherever there is approach there is motion। मतलब इसको ठीक से समझिए, एक अनुमान प्रमाण का एक एग्जांपल दिया, जस्ट एक एग्जांपल है कि यत्र प्राप्त यत्र गतिर, जिसमें मूवमेंट है, मूवमेंट, उसमें अप्रोच है। सपोज मैं चलता हूं तो मैं आज यहाँ हूं, कल आपके घर हो सकता हूं। मैं अगर आपके घर पहुंच सकता हूं या मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर आपसे मिल सकता हूं, इसका मतलब है कि मेरे में मूवमेंट है, मैं मूव कर सकता हूं। जो पेड़ मेरे आंगन में लगा है वो पेड़ आपके घर में नहीं हो सकता। क्यों? पेड़ में मूवमेंट नहीं है। तो यत्र गति तत्र प्राप्ति, प्राप्ति या अप्रोच, किसी किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह होना, ये तभी संभव है जब उसमें गति या मोशन हो। ये हमने कैसे जाना? अनुमान प्रमाण से, इन्फ्रेंशियल प्रोसेस से जाना, लॉजिकली कंक्लूड किया। पर ये एक विषय, ये एक सामान्य ज्ञान होता है। तो इसीलिए अनुमान या शब्द प्रमाण के द्वारा आप कभी भी किसी चीज को होलिस्टिकली जान नहीं सकते हो, सिर्फ आप उसका एक जनरल आइडिया करो। योग साधना का पर्पस क्या है? आत्मा को रियलाइज करना, जैसा भी है, अपने ओवरऑल एग्जिस्टेंस को जानना एज इट इज, जैसा वो है, पर जस्ट एक जनरल नॉलेज करके नहीं, पूरी तरह पर्टिकुलरिटी के साथ। यहाँ पर इतम्भरा प्रज्ञा का यूज होता है और वो आगे कहता है तस्मात् श्रुत अनुमान विषयो न विशेष कश्चिद अस्ति। वे शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण में स्पेशियलिटी या पर्टिकुलरिटी का नॉलेज कोई किसी को नहीं हो सकता। और न चास्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट से वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम अस्ति। और प्रत्यक्ष का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सूक्ष्म है, व्यवहित है, विप्रकृष्ट है, एक समान है। सपोज बच्चे खेलते हैं ना, वो लुका छुपी, एक छुपता है, आप उसको ढूंढो, कभी कभी ढूंढते ढूंढते आपको मिलता ही नहीं, फिर आप हार जाते हो। ये बुक है, अरे ड्रॉर के नीचे है, ड्रॉर के अंदर है, और मुझे नहीं पता कि ड्रॉर के अंदर है, मैं बुक ढूंढ रहा हूँ। बुक क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बुक के बीच में, मेरे आंख और बुक के बीच में व्यवधान है। मेरे आंखें खराब है तो नहीं दिखेगा, लाइट कम हो नहीं दिखेगा, चीजें बहुत सटल हो नहीं दिखेगा, बड़ा हो नहीं दिखेगा। प्रत्यक्ष में तो बहुत सारे कंडीशन से किसी भी चीज को पूरी तरह जानना। तो जो तीन तरह के सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, ये तीनों अनफिट होते हैं किसी भी चीज का पूरा ज्ञान देने के लिए। न सास्य विशेषस्य प्रमाणस्य अभाव अस्ति। और आप अगर कहेंगे अगर शब्द प्रमाण से पर्टिकुलरिटी का ज्ञान नहीं होता, या अनुमान से नहीं होता, या प्रत्यक्ष से होता है, आधा अधूरा होता है, तो फिर आप मानेंगे ही क्यों विशेष? जिसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है, हम उसके एग्जिस्टेंस ही नहीं माने।
बोले ऐसे करने लगोगे तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन उठ जाएगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता है जो मुझे पता नहीं चला वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि मैं कभी साल्वाडोर गया नहीं इसका मतलब नहीं कि साल्वाडोर होता नहीं है। क्योंकि मैं पैसिफिक ओशियन कभी ना पढ़ा ना देखा, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, ना मैंने कभी डायरेक्टली देखा है, तो इसीलिए इन्फर भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ नहीं कि पैसिफिक ओशियन नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता। शब्द प्रमाण से अगर कोई चीज नहीं जान पाते हो या अनुमान से या प्रत्यक्ष से, डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। चीजें तो होती है, बुक है, और बुक का एक स्पेशल कैरेक्टर है, हर बुक का अलग कैरेक्टर है। पर वो अगर किसी दूसरे प्रमाण से प्रूफ नहीं होता, इट डजंट मीन कि वो नहीं है। और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको जानना भी जरूरी है। तो जानने का तरीका क्या है? तो ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो ज्ञान होता है वो एक होलिस्टिक नॉलेज होता है, जिसमें उसकी जनरलिटी का भी और उसकी जो स्पेशल कैरेक्टर है ना, जो पर्टिकुलरिटी है, उसका भी ज्ञान होता है। इसीलिए ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण से अलग है, अनुमान प्रमाण से अलग है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी अलग है। वो एक फोर्थ कैटेगरी की स्टेट है। न न सास्य विशेषस्य पे। कोई चीज आपको पता नहीं चल रहा है विशेष का, इसका मतलब नहीं कि वो अभाव है, वो उसके एग्जिस्टेंस नहीं है। समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एवं सविशेष भवती। ऐसे चीजों का ज्ञान तो समाधि के द्वारा ही होता है। भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा तस्मात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति। और पर ये जो डिस्कशन चल रहा है वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, और वो क्या है? भूत सूक्ष्म। ये जो एलिमेंट्स हैं, मैटेरियल एलिमेंट्स हैं, उनकी जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता क्या है? तन्मात्राएं। ये हमें हमें दिखता नहीं है ना, नहीं। जो हमने से शब्द प्रमाण से ही पढ़ा है या अनुमान कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। जो अहंकार है, जो तन्मात्राएं हैं, जो महतत्व है, जो मूल प्रकृति है, ये इनमें से ये कोई भी आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। सिर्फ शब्द प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से आप इन्फर कर सकते हो। आत्मा, आत्मा को कौन से प्रमाण से जानोगे? शब्द प्रमाण से सिर्फ जनरल नॉलेज होगा, अनुमान प्रमाण से भी एक जनरल नॉलेज होगा। इंद्रियों के द्वारा तो उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता आत्मा का। तो आत्मा, प्रकृति, सूक्ष्म चीजों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ समाधि अवस्था वाले जो ज्ञान, अर्थात जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा, समाधि से पैदा होने वाला जो बुद्धि या ज्ञान, ऋतंभरा, उसी के द्वारा ही हो सकता है। बात क्लियर हुई? तो आप कहेंगे आत्मज्ञान जो हमने इतने सालों से पढ़ रहे हैं, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, उपनिषद, गीता, ये सब, तो हमें कोई आत्मज्ञान? आपको आत्मा का सिर्फ जनरल नॉलेज हुआ, जनरलिटी का आत्मा होता है, और उसमें इन्फरेंस यूज किया आपने। हाँ, हमने पढ़ा कि आत्मा नामक चीज होता है, वो कॉन्शस है, वो यहाँ रहता है। फिर थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज किया, इन्फीरियर वो इन्फरेंस वाला लॉजिक, कि अच्छा वो इसीलिए क्योंकि ये उसकी कंडीशंस हैं, इसलिए मानते हैं। पर मैंने आपने किसी ने कभी रियलाइज नहीं किया। वो जो रियलाइज करना कहाँ से होगा? समाधि च बुद्धि से। समाधि से पैदा होने वाली जो एक एक्सक्लूसिव क्वालिटी की बुद्धि है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा, वो उसके द्वारा उसका ज्ञान होगा। वो आपको हेल्प करेगा उसको जानने के लिए। तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा के ज्ञान से जो संस्कार पैदा होता है, जो जो रेजिडुअल पोटेंसीज पैदा होते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा वर्ड अगर समझने में मुश्किल है तो समाधि से, जो आपने संप्रज्ञात समाधि किया, तो संप्रज्ञात समाधि से पैदा होने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान का भी एक संस्कार पैदा होता है। वो संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। जो पहले के संस्कार होते थे उसके अपोजिट होता है। अपोजिट क्या? उसको नष्ट करने वाला विरोधी होता है। अभी तक जो संस्कार हमारे होते थे,
मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने जाना, है ना, या मैंने जो अज्यूम किया, इन सब का हमारे मन में जो मेंटल इम्प्रिंट से, इसी को संस्कार कहते हैं, वो इकट्ठा होता रहता है। और यही संस्कार हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि मैं जिस तरह की मेरा एटीट्यूड होगा, पर्सनालिटी होगा, वर्ल्ड व्यू होगा, वो इसी के बेस पर ही बनते हैं। ये जो समाधि से पैदा होने वाला जो ज्ञान, जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाला ज्ञान है, उस ज्ञान का भी संस्कार बनता है। संस्कार मतलब अगेन उसकी भी मेंटल इम्प्रिंट बनते हैं, बिकॉज स्टिल द माइंड इज स्टिल फंक्शनिंग। ये ऋतंभरा प्रज्ञा कहाँ हो रहा है? माइंड में ही हो रही है। बस एक शुद्ध मन, जो अभी कपिल जी के क्वेश्चन के आंसर में बताया, सात्विक भाव बहुत ज्यादा होने पर उसके संस्कार तो बनेंगे। जहां जब तक माइंड काम कर रहा है, तो माइंड के मेंटल इम्प्रिंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। पर वो जो संस्कार बन रहे हैं, संस्कार अपने आप में अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो आपको आगे फ्यूचर की, आपकी वर्ल्ड व्यू को इन्फ्लुएंस करता है। और जो स्पिरिचुअलिटी की लास्ट गोल है कि आपका फ्यूचर को पास्ट से कंट्रोल ना किया जाए। बात क्लियर हुई? पास्ट से फ्यूचर का कंट्रोल ना हो, ये वाला लिंक काटना है, तभी मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो समाधि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान का भी संस्कार होता है। पर एक फर्क है कि समाधि वाले ज्ञान से जो संस्कार हुआ, वो संस्कार अपने पहले के संस्कारों के विरोधी है। विरोधी मतलब एनिमी है। वो उनको खा जाता है, नष्ट कर देता है। आपके पुराने संस्कार जो रजोगुण तमोगुण के कारण पैदा हुए थे, वो सब उसमें नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे ये तो थोड़ा माइथोलॉजिकल टाइप का लगा, प्रवचन टाइप का लगा। इसकी लॉजिकल प्रोसेस क्या है? कैसे खाएगा, कैसे नष्ट करेगा? अब इसको डे टू डे लाइफ की चीजों से समझिए, है ना। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे अपने रिश्तेदारों पर या किसी व्यक्ति पर, है ना। पहले राजा लोग होते थे, बहुत सारे राजा लोग, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। बच्चे की उसके पीछे जासूस लगाते थे, बच्चे की जानकारी के लिए। बच्चे के बारे में उनके नौकर चाकरों ने बोला कि राजकुमार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो उसके पिता राजा को जो भी ज्ञान है अपने बच्चे के बारे में, वो सब ज्ञान दूसरों के द्वारा कही गई है, अपने रानियों के द्वारा, रानी अंतपुर के द्वारा। बच्चे से कम इंटरेक्शन। बच्चे बाप से डरते हैं, तो उन्होंने कभी बताया नहीं। पापा को लगा कि मेरे बच्चे क्या सचमुच इतने खराब हैं या इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे बच्चों से दोस्ती करनी शुरू की, अपने बच्चों से। बच्चे थोड़ा खुलने लगे। एक दिन बच्चे के साथ राजा शिकार पर चला गया। जंगल में कोई नहीं था। दोनों बाप बेटे क्योंकि साथ हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, एक जगह थके बैठे पानी पिया, और बाप ने बेटे से डिस्कशन हुआ। तब वो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ बच्चे के बारे में, बच्चा क्यों ऐसा है, क्या कर रहा है, सचमुच वो जो बच्चे के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिला था, वो सही था या गलत था। अगर सही था तो उसके बैकग्राउंड में बच्चे की क्या माइंड सेट है, ये तभी समझ में आया जब बाप उसके साथ टाइम स्पेंड किया। और वो कौन सा टाइम था? डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया। अब उसको क्लैरिटी आई। वो जो क्लैरिटी आई, तो पहले का जो ज्ञान था, जो क्लाउडी था, जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, जो वो डिपेंडेंट था, किसी दूसरे पर डिपेंड था, वो हटने लगा। हमारा ज्ञान ऐसे ही काम करता है। हम नॉर्मल लाइफ में रजोगुण तमोगुण से इन्फ्लुएंस्ड माइंड ज्ञान करता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है, देखता हूं, सुनता हूं, हम उसको आज इट इज लेते नहीं है। हमारी फिल्टरिंग मशीन है। वो फिल्टरिंग मशीन हमारे पूर्व कर्मों का, एक्सपीरियंस का संस्कार है। उसे फिल्टर्ड होकर के मुझे ज्ञान देते हैं। बात समझ में आती? तो फिल्टर्ड होकर के ज्ञान देते हैं। सपोज, जस्ट मुझे रैंडमली एग्जाम्पल आ रहा है। आप हिंदू हैं,
अब हिंदुओं में अलग अलग सेक्ट हैं, आप मुसलमान है, क्रिश्चियन है, और मेरे क्लास में सपोज अलग अलग रिलीजन के भी लोग हैं। और जो जो मैं बताता जाऊंगा, जब भी मैं गॉड का नाम लूंगा, जब आत्मा का नाम लूंगा, आत्मा की बात करूंगा, ईश्वर की बात करूंगा, तो वो जो अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए लोग, वो उसको क्या समझेंगे? क्या वो समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ? नहीं, वो फिल्टर्ड होगा। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन वाला वो सोल या गॉड को उस रूप में देखेगा जिस रूप में वो पढ़ा है, लिखा है, समझा है। वो गॉड शब्द जाते ही उसके अंदर फिल्टर्ड होकर क्रिश्चियन वाला गॉड जाएगा, मुसलमान का मुसलमान वाला गॉड चला जाएगा, वैष्णव वालों का विष्णु कृष्ण। अब किसी इस्कॉन वाला योग क्लास में बैठे, आप जब भी गॉड आएगा उसके अंदर से भी एक ही प्रोसेस होगा, कृष्ण, और कुछ जाएगा ही नहीं, विष्णु भी नहीं जाएगा, कुछ सही वही। तो ये जो फिल्टरिंग मशीन हमारे अंदर है, वो फिल्टरिंग मशीन कहाँ से आता है? हमारे जो पास्ट संस्कार हैं, वो पास्ट संस्कार अर्थात जो मेंटल इम्प्रिंट्स जो कलेक्ट हुआ है हमारे अंदर, वो हमें फिल्टर करते जाते हैं। जो जैसा है आज इट इज हमारे जाता नहीं। जब आपके पूरे बिल्कुल उस राजा के तरह जो अपने बच्चे या राज्य के बारे में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जानता है जो उसको दिया गया है, पर वो सच है कि झूठ है उसको पता नहीं जब तक वो खुद जा करके डायरेक्टली एक्सपीरियंस ना करे। तो यही, जब रजोगुण तमोगुण कम होते जाते हैं और एक्सटर्नल दुनिया से आपका कनेक्शन कम होता जाता है, तो जो सत्वगुण डोमिनेट करता है और आप अंदर की चीजों को आप आज ही जब जान पा रहे हो, वो उसका जो संस्कार बनता है, वो संस्कार पहले के द्वारा जो रजोगुण तमोगुण डोमिनेटेड स्टेज में जो संस्कार आए थे, उनको वो जब ऊपर खड़ा होकर देखता है नीचे वालों को, उसको लगता है कितना गंदे थे, कितना झूठ था। बिल्कुल वैसे ही जब आप 50 के हो करके अब अपने चाइल्डहुड की अ, हरकतों को, बचपन की, जवानी की, जिस तरह आप सोच रखते थे, जिस तरह की समझ रखते थे, आप अपने पर ही हंसी आती है। बचपन में आपको लगता था चंदा मामा है, एक दिन आएगा, मेरे हाथ पकड़ेगा, मुझे प्यार करेगा, मम्मा ने गाना सुनाती थी, चंदा मामा। और मैं सचमुच मानता था चंदा मामा है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पता था कि भाई जो भी हमारे वर्ल्ड व्यू होते थे वो कितने बचकाने थे, चाइल्डिश थे। अब अपने ऊपर आपको हंसी आती है, क्यों? अब आपका ज्ञान काफी हायर लेवल की हो गई। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। समाधि जब ज्ञान का लेवल इतने हायर लेवल पर हो जाती है, पिछले ज्ञान सब बेकार, बहुत फुल ऑफ डर्ट, डस्टी लगते हैं, तो फिर वो अपने आप क्लीन हो जाते हैं। और क्लीन होने का कुछ नहीं है। जब आपको लगता है ये ज्ञान फॉल्स है, वो गायब हो गया, अब आप कुछ और समझने लग गए। तो इस तरह समाधि ज्ञान से, ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ संस्कार, वो अपने पुराने संस्कार को नष्ट करता है।